आई होप मेरी आवाज वगैरह आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है। तो भाई एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कोई भी फंक्शन अगर तुम्हें दो पार्ट में ब्रेक करके दी जाए, एक फंक्शन एफ एक्स है, तुम्हें दो पार्ट में तोड़ के दिया जा रहा है, f1 एक्स जब x की वैल्यू c से छोटी है, f2 एक्स जब x की वैल्यू c से बड़ी है उसके बराबर है, तो आप एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करते हो। जब एक फंक्शन तुम्हारा दो या दो से ज्यादा पार्ट में ब्रेक करके दिया जाता है, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक कर दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पर c पे फंक्शन ब्रेक कर दिया जा रहा है, तो c से छोटे वाला फंक्शन आपको दे रखा है, c से बड़ा वाला फंक्शन दे रखा है, तो ऐसे केस में आप एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करते हो बेटा। और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करने के लिए आप क्या करते हो बेटा, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, एलएचएल निकालते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट होता है आपका लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स। c से छोटा एफ एक्स दोनों में कौन सा है, c से छोटा, ये वाला केस है आपका। तो आप यहां से माइनस हटा दोगे और लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू c से छोटा वाला यानी f1 x। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है फर्स्ट एक्सरसाइज, अभी मैं फर्स्ट एक्सरसाइज ही करवाऊंगा 13.1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करा है, लिमिट को डायरेक्टली पुट करें। अब आपको लिमिट को डायरेक्टली पुट कर देना, यू विल गेट f1c। आई मेरी बात समझ में। फिर आप बच्चों निकालते हो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हो आप निकालते हो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स। अब c से बड़ा वाला केस कौन सा है बेटा, सेकंड वन, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू c से बड़ा वाला केस f2x। अब जहां जहां x आ रहा है बेटा वहां पे आप c पुट कर दोगे, क्या आ जाएगा आपके पास, यू विल गेट f2c। आ गया आपके पास बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई मेरे पास, राइट हैंड लिमिट आ गई। अब अगर तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तुम्हारा हो जाता है, देन लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स आपका एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नॉट। अगर इक्वल नहीं होता तो आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा। और जो लिमिट की वैल्यू होगी वो इन दोनों में से जो भी तुम्हारे पास आंसर आया था एलएचएल या आरएचएल में, क्योंकि सेम है तो आपका वो लिमिट का आंसर है। एंड लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी योर एफ सी। तो ये तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट था लास्ट क्लास का। अब क्वेश्चन कैसे आएगा जरा वो समझ लेते हैं। एक बार जरा मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। एक आध बच्चे आए नहीं, जरा उनको कॉल करके बता दिया था, जस्ट अ मिनट है। जस्ट अ मिनट, चलिए। शायद सबको दिख रहा है, ठीक है।
अब इससे बेस जैसे मैंने क्वेश्चन कैसे बताया, मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा फिर मैं अगले वाले एक्सरसाइज करता हूँ। एनीबॉडी जिसका कोई डाउट आया हो तो एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन तो वो मुझे बताइए। सर 28 डाउट आया है। अच्छा जी 28 यानी तूने ट्राई भी नहीं करा इसका मतलब है ना। सर जी करा था लेकिन वो आधा हो गया था। चलो सर देख लो पूरा देख लो भाई देख लो। क्वेश्चन नंबर 28 में फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं a प्लस बी है। तेरे नाम से बच्चों ने लॉगिन करा हुआ पता नहीं कौन आया है कौन था मुझे क्या पता मैं तो सिर्फ एडमिट में क्लिक करना था ना। हाँ x लेस देन 1 and for x equal to 1 and b minus ax x greater than 1। अब ये कह रहा है कि आपको गिवन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इज इक्वल टू f(1) के बराबर। तो आपको a और b की पॉसिबल वैल्यू देखो क्वेश्चन में बच्चों क्या बोल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझो पहले। क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) तुम्हारा f(1) के बराबर है। इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी आपको ये वाली चीज बोल रहा है ना। ये वाली चीज कब होती है जब लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यानी कि ये वाली चीज अगर वो बोल रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) के बराबर होगा नहीं होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और आपको ये f(1) के बराबर दे रखा है। चलिए कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 से छोटा वाला केस कौन सा है तीनों में से ये बताइए। a प्लस बी है तो मैं माइनस कर दूंगा और फंक्शन डायरेक्टली पुट कर दूंगा a प्लस बी। ठीक है और फिर लिमिट 1 से बड़ा वाला केस कौन सा है तीनों में से। प्रणव कुमार 1 से बड़ा वाला केस कौन सा है तीनों में से b माइनस a है। फिर f(1) 1 के बराबर केस कौन सा है भाई ओ आइए बात समझ लो। अब लिमिट इतना करने के बाद लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई करोगे क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू 4। दो केस बनेंगे when a plus b की वैल्यू फॉर इक्वेशन 1 and when b minus a is equal to for इक्वेशन 2। भाई a plus b की वैल्यू 4 b minus a की वैल्यू 4 ऐड कर दो बेटा 1 and 2 को a से a कैंसिल आउट होगा 2b is equal to 8 तो b की वैल्यू 4 आ गई है ना। b की वैल्यू 4 इसमें पुट कर दो a plus 4 is equal to 4 तो a की वैल्यू 0 आ गई। बताइए इस वाले में डाउट सबको समझ में ऑनलाइन में किसी का डाउट। शुभम भाई तेरा डाउट था ये समझ में आया तुझे। यस सर मैंने इक्वेशन तक तो कर दिया था लेकिन लास्ट में इक्वेशन में गड़बड़ कर दी। अच्छा मैंने ठीक है कैलकुलेट कर लिया। ठीक है भाई ठीक है ऐसे अच्छे से ध्यान से करना है बेटा सबको। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहे हैं हमारे अनिर्वाण सर तो क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। फोटो ले लेता हूँ भाई जो ताकि तुम्हें उतारने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बताता हूँ अभी। हाँ भाई डाउट क्या है तुम लोगों के जरा देख लेते हैं क्या क्या डाउट हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहे हो। हाँ यार एक चीज और तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। वैसे सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये कर रहे हो तुम लोग आपको बात नहीं कर रहे हो। मुंह उठा के आ जाते हैं जो लास्ट क्लास में करवाया था उसके लिए मुंह उठा के आ जाते हो। क्यों लोग होमवर्क करना ही है। आधा आधा कितना होता है मैंने एक पेज है भाई साहब आधा होमवर्क कर भी नहीं आऊंगा है ना। तो पहली मिस्टेक तो ये कर रहे हो बेटा आप लोग होमवर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। जो बच्चे होमवर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे बेटा उनके बहुत बुरे हाल है। मैथमेटिक्स से आपकी कितनी अच्छी क्यों ना अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत बुरा हाल है पहली चीज। दूसरी चीज होता क्या है
कि हम लोग ना, हमें अगर पूरी इमारत खड़ी करनी है तो रेदर देन वर्किंग सो हार्ड ऑन मेकिंग वॉल और एनीथिंग जो हमारा ऊपर की तरफ दिखता है, हम क्या करते हैं, हम आराम आराम से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने में लगे रहते हैं। तो बेस स्ट्रॉन्ग जो करता है ना बेटा, अगर एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो इमारत बहुत जल्दी आराम से खड़ी हो सकती है ना। होता क्या है, जनरली तुम लोगों ने क्रिकेट के अंदर भी देखा होगा, क्रिकेट की भाषा में समझ में आ जाए तुम लोगों को, अगर स्टार्टिंग के अंदर ही तुम्हारे 5-6 विकेट एकदम से गिर जाए तो क्या 50 ओवर में 300 प्लस का स्कोर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। बट ऐसा कभी पॉसिबल है कि तुम्हारा एक विकेट भी नहीं गिरा और 30 ओवर में तुम्हारे 100 रन है, 30 ओवर में 100 रन है, तो रिमेनिंग एक विकेट भी नहीं गिरा, तुम 50 ओवर में कभी कभार 400 भी हो जाते हैं बेटा, रिमेनिंग 20 ओवर में आप 300 रन भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी पारी को स्ट्रॉन्ग कर लिया बेटा, तुमने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया। अगर तुम अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ना, फिर आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हो, आप ताबड़तोड़ बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो स्मार्ट स्टडी क्या करती है? स्मार्ट स्टडी बेटा यही कहती है कि हमेशा हमें क्या करना है बेटा, जो बेसिक चीजें हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होगी, ये बेसिक चीज है। अगर आप नहीं पढ़ सकते बहुत ज्यादा रेगुलर वे में, खास करके वो बच्चे जो कोचिंग पढ़ रहे हैं या वो बच्चे जो मेंटल प्रेशर से जूझ रहे हैं, वो इस चीज को जरूर लिखें कॉपी के अंदर। चाहे मैंने पीडीएफ बनाई हो नहीं बनाई हो उसका मतलब नहीं है, भाई पीडीएफ तो मैंने सारे चैप्टर की बनाई है तो तुम्हें नहीं है, पर जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हो गए, ये इस वाले कॉन्सेप्ट को तुमने लिख लिया कॉपी के अंदर, अब इसको समझाने के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन समझा दिया, अब तुम्हें पूरी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। तुमने अगर ये दो चीजें कर ली है ना तो तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज अपने आप क्लियर हो जाएगी। आज नहीं तो कल जरूर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आज तुम्हारे पास टाइम नहीं है। आज टाइम नहीं है तो तुम लोग बस ये यही करता है, कितना टाइम लगेगा इसको करने में? 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, तुम्हारी अगर एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो 4 नंबर उसमें आएगा तो कोई बुरी बात, कोई बुरी बात नहीं। बाय चांस तुम फ्यूचर में भी नहीं कर पाए, बट ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे साथ था जिसके बेस पे तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कर पाओगे, और अगर तुमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कराना बेटा तब भी तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। बट क्या होगा अगर आपने ये वाली चीज नहीं लिखी, आपने पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी, पूरी एक्सरसाइज खत्म किस बेस पे कर दी भाई साहब? आपको तो यानी चीजें पता ही नहीं है। जब आपको ये वाली चीजें ही नहीं पता है तो अगर आपने 5-6 दिन बाद में उठाकर देखना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको नहीं पता चला। तो इसलिए मैं बार बार सेम चीज तुम लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, 12th क्लास में तो खैर स्टार्टिंग से होगा ही होगा, पर अभी भी अगर तुम लोगों की आंखें खुल सकती हैं तो खोल लो, और उसके अंदर क्या करो बेटा, एक कॉन्सेप्ट कॉपी बना लो, कॉन्सेप्ट कॉपी के अंदर ये कॉन्सेप्ट लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट लिखना स्टार्ट कर दोगे ना बेटा, तुम्हारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा, और बेस अगर स्ट्रॉन्ग बन गया ना, फिर वही मैंने कहा कि तुम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हो, क्योंकि विकेट तो तुम्हारी हाथ में है ना पूरी। जब विकेट हाथ में है तो आप आराम से बल्लेबाजी करो, या कैसे बल्लेबाजी करो, तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। बट जब तुम्हारे हाथ से विकेट निकल जाएगी तो बेटा फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो भगवान भी आ जाए तभी वो तुम्हें बताएंगे। प्लीज थोड़ा सा बेस बनाने पे ध्यान दो भाई सारे के सारे बच्चे, और बेस इन्हीं चीजों से बनेगा। इसके बाद में चलो मैं एक आपको कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ मॉड्यूलस फंक्शन का, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन पे बेस है तुम्हारे पास। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है पहले मैं वो समझाऊंगा आपको, ये वाला पोर्शन में मिटा दूं। मॉड्यूलस फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, उसके बेस फंक्शन कैसे करते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन बच्चों उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अगर तुम्हारा एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस ए के बराबर है, अगर तुम्हारा एफ एक्स जो है तुम्हारा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए के बराबर है, तो मैं इसको डिफाइन करने के लिए आया, तो आप क्या करोगे बच्चों? पहले मॉड के अंदर वाली टर्म को इक्वल टू 0 पुट करो और एक्स की वैल्यू निकाल दो। एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू को नंबर लाइन पे पुट कर दो, ठीक है? नंबर लाइन पे पुट करोगे तो यहाँ पर पॉसिबल इंटरवल मिल जाएंगे, उस पॉइंट से लेफ्ट साइड एंड उस पॉइंट से राइट साइड, ठीक है? लेट्स सपोज मेरे पास x की वैल्यू a आ गई, तो x की वैल्यू a से छोटी मेरे पास आएगा, x की वैल्यू a से बड़ी मेरे पास आएगी, और a से आएगा जब x की वैल्यू a के बराबर है।
छोटे वाले केस में मॉडुलस हटाकर बाहर नेगेटिव लगाओगे आप, बड़े वाले केस में मॉडुलस हटाकर बाहर पॉजिटिव ही आएगा, और इक्वल टू वाले केस में तो बेटा जीरो आ जाएगा। अगर मैं इसका ग्राफ की बात करूं बेटा, तो इसका ग्राफ बनता है तुम्हारा, जैसे ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई एक्सिस वाई डैश, लेट्स सपोज एक्स इज इक्वल टू 1 हमारे पास यहाँ पर आ जाता है पॉइंट, एक्स की वैल्यू यहाँ पे a की जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो ए पॉइंट से वी शेप का इसका ग्राफ बनता है तुम्हारा, ए पॉइंट से वी शेप का ग्राफ बनता है, जिसमें जो राइट साइड वाला पार्ट है बेटा ये पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज x माइनस a, y इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, y इज इक्वल टू माइनस x माइनस a। इसको जरा एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मैं अगर मॉडुलस फंक्शन तुम्हें दे रखा है मॉड ऑफ x माइनस x प्लस 2, मुझे इसको डिफाइन करना है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? पहले इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो और x की वैल्यू -2 लेकर आ जाओ, है ना। अब मॉड डिफाइन करोगे तो 3 केस बनेंगे, एक तो -2 से छोटा, एक -2 के बराबर और एक -2 से बड़ा, ये 3 केस बनेंगे। -2 से छोटे वाले केस में क्या करेंगे बेटा, मैंने कहा था मॉड हटाकर बाहर नेगेटिव लगाओ। ऐसा क्यों करा? क्योंकि बच्चों मॉड की प्रॉपर्टी है कि मॉड के बाहर जब भी कोई भी चीज सॉल्व होकर आती है तो पॉजिटिव होती है। अब मैं -2 से छोटी कोई भी एक वैल्यू पुट करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने -3 पुट कर दिया, -3 प्लस 2 क्या आएगा? -1। इस बाहर नेगेटिव मैंने लगाया, उस वजह से ये वाला नेगेटिव और -1 मिला के आपका +1 हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो इसलिए जो पॉइंट आता है उससे छोटे में आप मॉड हटाकर बाहर नेगेटिव लगाओगे, इक्वल टू वाले केस में तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, -2 पुट करो, -2 प्लस 2 विल बी 0, ऐड करो। और -2 से बड़ा वाला केस अगर मैं देखूं, -2 से बड़े वाले केस में मॉड हटा के बाहर पॉजिटिव आएगा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। हाँ बताइए। हाँ सर, ये इक्वालिटी पे सर डेफिनेशन अलग से लगानी जरूरी है, फिर सीधे सर एक जगह इक्वल टू का साइन लगा दो, ग्रेटर देन इक्वल टू का? कभी कभी एक जगह लगा दो। जनरली हम क्या कर देते हैं, अगर जनरल वाले केसेस के अंदर बेटा क्या करा जाता है, यहाँ पर इक्वल टू 0 वाला केस नहीं दिया जाता, आपको इन दोनों में से कहीं एक जगह इक्वल टू का केस दे दिया जाता। जनरली वो 0 को नहीं दिखाना चाहता, वो बोलता है भाई अंडरस्टूड है कि अगर x की वैल्यू आप -2 पुट करोगे तो वो 0 ही आना है, चाहे आप उस वाले में पुट करो या इस वाले में पुट करो, तो आप किसी एक वाले केस में आप इक्वल टू लगा देते हो, ठीक है। पर अभी मैं यहाँ पे अलग करता हूँ। तो ये वाला चीज मैंने आपको समझाई, इसको भी जरा एक बार नोट डाउन कर लेना। इस पे बेस्ड अब क्वेश्चन कैसे आएंगे जरा वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों। अभी जस्ट अ मिनट, मैं पहले इसकी फोटो ले लेता हूँ। पता नहीं बच्चे लेट क्यों आते हैं, नुकसान फायदा का पता नहीं है ना इनको अपना। पर चलो आ तो गए सेकंड हाफ में, कुछ बच्चे तो आते भी नहीं है, हैं? चलो कोई ज्यादा ताने तो नहीं मार रहा मैं। ठीक है, तू काय को पर्सनली ले रहा है भाई, मुझे पता है तो लेट नहीं, तू आया था अपने आप एग्जिट हो गया होगा। चलिए जी, इसमें बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा, मॉडुलस वाले आपको जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे आज के बाद आपकी जिंदगी के अंदर, आप हमेशा पहले मॉड को डिफाइन करोगे, आज के बाद अब मॉडुलस फंक्शन कहीं पर भी दिखाई देगा, चाहे आपको डिफरेंशिएशन में दिखाई दे, चाहे आपको क्वांटिटी में दिखाई दे, लिमिट में दिखाई दे, चाहे आपको इंटीग्रेशन में दिखाई दे, आपको हमेशा पहले मॉडुलस डिफाइन करना है एंड देन उसके बाद उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और एक और मैं आपको मॉडुलस दिखा देता हूँ, जैसे मॉड ऑफ एक्स आ गया आपके पास, इसको डिफाइन कैसे करोगे, मॉड के अंदर वाली टर्म इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 ही आई तुम्हारे पास। 3 केस बनेंगे, x की वैल्यू 0 से छोटी, x की वैल्यू 0 के बराबर, x की वैल्यू 0 से बड़ी। 0 से छोटे वाले केस में मॉड हटा के -x लिख हो गया, 0 के बराबर वाले केस में तो 0 आना ही है, 0 से बड़े वाले केस में मॉड हटा के पॉजिटिव आएगा। दिस इज मॉडुलस फंक्शन ऑफ x। इस पे बेस्ड तुम्हारे पास क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। जब एक बार रीड क्वेश्चन करेंगे 25 को।
तो 25 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड इवैल्यूएट करना लिमिट x टेंड्स टू 0 f x, जरा इवैल्यूएट करो लिमिट x टेंड्स टू 0 f x where f x is defined as, कैसे डिफाइन हो रहा है, मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x, जब x 0 के बराबर नहीं है, और 0 जब x 0 के बराबर है। तो क्या इसमें हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो मॉड दिखाई दे रहा है मुझे, तो मॉड को डिफाइन करना है ना। कुछ आगे सोचने से पहले कि सॉल्व कैसे करना है, आपको पहले मॉड डिफाइन करना है। यहाँ लिखेंगे ऑन डिफाइन मॉडुलस फंक्शन, ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स लिख रहा है, तो माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी। मॉड एक्स की जगह मैं माइनस एक्स कब लिखूंगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी। इक्वल टू वाला केस दे रखा है, तो आप ये वाला केस नहीं होगी। 0 से बड़े वाले केस में मॉड हटा के आप पॉजिटिव एक्स लिखोगे बेटा, और 0 वाला आपको दे ही रखा है, तो आपको इक्वल टू वाले केस को आपको सोचना नहीं है, आपको वही यूज करना है जो क्वेश्चन में दे रखा है। डिफाइन करोगे तो ये -1 वाला इक्वल, ठीक है। अब ये अगर काटोगे x -1 आएगा, ये वाला। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) निकालना है, यानी आपको पहले लिमिट को डिफाइन करना है बेटा। लिमिट को डिफाइन कैसे करते हैं, कोई कुछ बोल रहा है बेटा? हाँ सर, सही सिग्नम फंक्शन हो गया। हाँ बेटा, ये सिग्नम फंक्शन होता है। हाँ, तो अब मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन हमने कर दिया है, पर लिमिट कैसे निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) हमें कैसे निकालना है, वो निकालने के लिए पहले हमें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम कैसे चेक करते हैं, किस पॉइंट पे चेक करते हैं, जिस पॉइंट से छोटा एंड बड़ा आपको दोनों दिया जाता है। तो यानी 0 पे आप एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक कर सकते हो, और आपको 0 पे ही पूछा गया है ना। बाय चांस अगर आपको वो ये बोलता पहले पार्ट में ये निकालना है, मैं दूसरा ये बोलता कि आपको ये निकालना है लिमिट x टेंड्स टू r ऐसे। अब इस वाले केस को कैसे सॉल्व करेंगे, चलो अभी पहले वाले केस को भूल जाओ, इस वाले केस को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मॉड डिफाइन कर दिया, पर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करोगे क्या इसके अंदर? नहीं, क्योंकि वो किस पे निकालने के लिए कह रहा है, 1 पे। क्या 1 से छोटा 1 से बड़ा गिवन है हमें? नहीं दे रखा, वो 0 से छोटा 0 से बड़ा गिवन है। तो 1 के निकालने के लिए हमें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट नहीं निकालनी, हम डायरेक्टली 0 से बड़ा वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो f(x) के लिए केवल 1 यूज होगा, लिमिट जहां जहां x आ रही है वहां पे 1 पुट कर दो, कहीं x है नहीं, आंसर विल बी 1 डायरेक्टली विदाउट चेकिंग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो पहली चीज ये हमें क्लियर हुई कि हमें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कहां चेक करनी है, जिस पॉइंट से छोटा एंड बड़ा दोनों गिवन होगा उस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो। तो हमें 0 पे देखना था, तो 0 से छोटा 0 से बड़ा दोनों गिवन है, तो हम 0 पे चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो बच्चे वाली चीज है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), 0 से छोटा वाला केस कहां है हमारे पास, कौन सा केस है 0 से छोटा वाला, -1। जहां जहां x आ रहा है 0 पुट करो, कहीं आप x ही नहीं आ रहा तो आंसर -1 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), 0 से बड़ा फंक्शन कहां आ रहा है मेरे पास, हेलो, हाँ जी, हाँ मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं आप 5 मिनट वेट कर सकते हो, मैं गाड़ी की चाबी भेज दूँ आपके पास, आप वेट कर रहे हो, मैं गाड़ी की चाबी भेज दूँ, मैं गाड़ी की चाबी भेज दूँ आपके पास, मैं ऊपर सामने ही हूँ यहाँ पे कागज स्टोर के पास फ्लोर पे। मैं बोल रहा हूँ, ठीक, हाँ जी। तो x इज इक्वल टू 0 आपने पुट कर दिया, यहाँ पे भी कुछ है नहीं, दोनों सेम नहीं आ रही, लिखेंगे सेम लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so limit x tends to 0 f(x) does not exist। मैं बार बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ,
एग्जिस्टेंस का मतलब होता है फंक्शन किसी पॉइंट से छोटा एंड बड़ा दोनों गिवन है, तभी आप एग्जिस्टेंस चेक करोगे। 1 पे अगर निकालने के लिए चाह रहे हैं तो 1 पे क्या 0 से छोटा 0 से बड़ा गिवन है, तो आप एग्जिस्टेंस की कोई बात ही नहीं रह गई है। फिर अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में बोल देता है ना, तो इसके लिए आप निकालोगे लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें एग्जिस्टेंस चेक ही नहीं करना, इसमें तो एग्जिस्ट ही करके मानोगे आपकी है। तो उस वाले केस में आप fx ये यूज करोगे, तो आंसर इज 1। एग्जिस्टेंस का मतलब कहां से निकल कर आता है, जब फंक्शन दो पार्ट में टूटा हो, पॉइंट से छोटा पॉइंट से बड़ा। ठीक है, इसकी वीडियो है। लाइव होती है, हाँ यही पढ़ा था पिछले क्लास में, यही पढ़ा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट है? सारे किसी डाउट? सर हाँ जी भाई बोलिए। विद इन अ मिनट सर हम लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लेना। विद इन अ मिनट हम लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज जल्दी से लॉग इन करना। ओके सर। हाँ बोलिए बेटा। सर जो एक डेफिनेशन पे भी तो चेक करनी पड़ सकती है लिमिट से, जैसे tan x हो गया π/2 जहाँ का। पर 0/0 फंक्शन या नॉट डिफाइंड फंक्शन आ जाए, यस, तो वो अभी ठीक है तुम्हारे सर। सिलेबस में है, तो भी ज्यादा सोचना नहीं। आप ठीक है सर। वो x टेंड्स टू 1 वाले का समझ नहीं आया वो ना, ये हमसे तक नहीं घटा। हम वो तो x = 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करवाया, डायरेक्टली लिमिट पुट करवाया, वो पुट करो।